तो चलो चलते हैं अंदर एंड आई विल शो यू सम रियली गुड थिंग्स। तो जो मेरी गाड़ी है इस टाइम पे बिल्कुल खाली हो रखी है, कोई टेंट नहीं लगा हुआ, ऑर्निंग सब उतर गई है आने के बाद। और अभी मुझे इसको थोड़े से काम के लिए भेजना भी है, तो अब हम चलते हैं अंदर। तो चलो चलते हैं। वी हैव रीच्ड एडवेंचर एक्स 4x4 एक्सपीरियंस सेंटर। अंदर चलते हैं एंड ये पहुंच गए हम अंदर। अब इक्विपमेंट को हम देखना शुरू करते हैं, यहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले ये एक शावर टेंट है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एंड दिस इज़ अ 270 डिग्री ऑनिंग विद इंटीग्रेटेड लाइट बस। ये वीडियो जो है ये इतना डिटेल में नहीं रहने वाली है, सो इट विल बी जस्ट सम आइडियाज। सो ये अभी एलईडी लाइट बार के कलर चेंज हो रहे हैं। सो दिस इज़ राइट नाउ इन एम्बर। और ये जो है ये है रूफटॉप टेंट्स का लाइनअप। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लाइनअप। इंडियन कंटेक्स्ट की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। इवन अगर हम बात करते हैं ग्लोबल कंटेक्स्ट की, तो वहाँ पे भी इस तरह का जो लाइनअप है बहुत 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 कम ब्रांड्स के पास में मिलेगा। सो वन बाय वन थोड़े थोड़े बेसिक आइडियाज़ मैं देना शुरू करता हूँ। सो ऑल द रूफटॉप टेंट्स आर ऑफ ग्लोबल स्पेक। ग्लोबल स्पेक क्या होता है, मतलब जो ग्लोबली इस तरह के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं कि कैसे वाटर प्रूफिंग होनी चाहिए, कौन से कपड़े यूज़ किए जाने चाहिए, मतलब कौन सी फैब्रिक यूज़ होनी चाहिए, कौन सी कोटिंग होनी चाहिए उसके ऊपर, उसको लॉन्ग टर्म यूवी रेस से बचाने के लिए। उसके अलावा कैसे उसको लाइट रखा जाए या स्ट्रॉन्ग रखा जाए, बिकॉज 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग का जो टेंट है तो उसकी स्ट्रेंथ भी उस तरह की होनी चाहिए। तो इस तरह से जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फॉलो करती हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स पे ये रूफटॉप टेंट्स बने हुए हैं। तो मैं बस इसमें एक ओवरव्यू दूंगा बेसिक सा। सो दिस इज़ द एंट्री लेवल आरटीटी। तो यहाँ पे अभी इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं लगी हुई है। दिस इज़ कॉल्ड कैंप टॉप 250। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम जस्ट 68,990 एंड इतना बड़ा इसके अंदर सनरूफ आता है। उसके अलावा यू कैन सी एवरीथिंग इज़ ऑफ रियली गुड क्वालिटी। मैं अभी इसमें ज़्यादा डिटेल्स इस वीडियो में नहीं दूंगा बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो पी कोटेड फैब्रिक्स, हॉट स्टे सीम्स, उसके अलावा कंफर्टेबल मैट्रेसेस, बहुत बड़ा साइज। सो एंट्री लेवल टेंट जो है दिस इज़ ईजीली कैन एकोमोडेट 3 पर्सन्स, मतलब 3 एडल्ट्स। तो आप 2 छोटे बच्चे और 2 एडल्ट्स भी इसके अंदर एकोमोडेट हो सकते हो। और इस तरह के फीचर्स इस प्राइस रेंज में इस क्वालिटी के आरटीटी आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई देंगे। सो दिस इज़ जस्ट 68,990। उसके बाद दूसरे वाले पे चलते हैं। दिस इज़ कैंप टॉप 300 लक्स। सो इसके अंदर उससे थोड़े से ज़्यादा फीचर्स हैं। साइज़ इसका भी वही है, 4.6 फीट वाइड है, 8 फीट लॉन्ग है। बहुत बड़े टेंट्स हैं ये। और उसके अलावा थोड़ा कलर स्कीम में भी डिफरेंस है, सो दैट थोड़ा डिफ्रेंशिएशन हो सके। और इसके अंदर जो मैट्रेस है यू कैन सी इट्स ऑफ मोर कंफर्ट। उसके साथ में इसमें एक एलईडी लाइट बार भी है, यूएसबी, एंड इसके अंदर भी स्काई विंडो है। उसके अलावा इसमें हीटर्स के लिए पोर्ट्स हैं सो दैट यू कैन कैंप इन कोल्ड वेदर इजीली। सो दिस इज़ 89,990। उसके बाद में आते हैं थर्ड पे। सो ये एक्सपीडिशन सीरीज़ के टेंट शुरू हो गए। दिस इज़ कॉल्ड लेपर्ड 41। इसका एक मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था, लेपर्ड 41। वाई? बिकॉज दिस इज़ जस्ट 41 किलोग्राम्स एंड दिस इज़ अ वेरी फास्ट ओपनिंग क्लोजिंग आरटीटी। सो इस तरह से हम चाहे तो इसकी विंडो को खुला रख सकते हैं या फिर उस तरह से बंद कर सकते हैं जैसा भी मैंने किया था। एंड इसके अंदर 2 स्काई विंडोज़ है, एक नहीं। तो हम देख सकते हैं। एंड वेरी कंफर्टेबल मैट्रेस, मेमोरी फोम, थोड़ी सी देर में बाहर आती है इतनी ये सपोर्टिव मेमोरी फोम है। उसके अलावा इसका जो लाइट बार है दैट इज़ डिमेबल, मतलब आप इंटेंसिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और बहुत ही लाइट वेट ही है, रूफटॉप टेंट है। उसके अलावा मैं क्वालिटी अगर आपको दिखाना चाहूँ तो दिस इज़ दिस क्वालिटी इज़ इन्फीरियर टू नन। मतलब वर्ल्ड की अब बेस्ट कंपनीज को भी
इन प्रोडक्ट्स से कंपेयर करोगे तो आप कोई कमी नहीं निकाल सकते इनके अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसके अलावा आप इस तरह की फिटिंग्स देख सकते हो। दिस इज़ डिटैचेबल लैडर कनेक्शन, सो आप इसकी लैडर को कनेक्ट भी रख सकते हो, डिस्कनेक्ट भी रख सकते हो। और आप देख सकते हो कि किस क्वालिटी का एल्यूमिनियम, एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम इनमें यूज़ हुआ है, एंड एवरीथिंग इज़ ऑफ अमेजिंग क्वालिटी। उसके साथ में एक्सट्रूजन्स यू कैन सी। उसके बाद हम चलते हैं चौथे टेंट पे। दिस इज़ अराउंड 1,05,000 रुपीज़। उसके बाद में चौथे टेंट पे चलते हैं, विच इज़ फेदर लाइट। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रूफटॉप टेंट। देर इज़ नो टेंट लाइक दिस। और ये है सिर्फ 36.5 किलोग्राम्स, वन ऑफ द लाइटेस्ट इन द वर्ल्ड। ब्यूटीफुल फेदर लाइट फ्रॉम एडवेंचर एक्स 4x4। उसके साथ में मैट्रेस आप देख सकते हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैट्रेस दिस इज, थर्मली कंट्रोल्ड। उसके साथ में हीटर कनेक्टेड है इसके अंदर, एलईडी लाइट बार, वेंटिलेशन चैनल्स, एंड बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी की फैब्रिक्स। इसके मतलब आप टच करोगे इस रूफटॉप टेंट को तो यू विल बी अमेज्ड। ये फुली मॉड्यूलर रूफटॉप टेंट है। ये इसके कुछ डिटेल्स हैं इसके अंदर, मैनुअल्स वगैरह, कनेक्शन पॉइंट्स वगैरह। उसके अलावा ये फुली मॉड्यूलर आरटीटी है, मतलब ये एक एक टुकड़ा इसका आप घर पे ही खोल के रीबिल्ड कर सकते हो। इन केस आपका मान लो रेन कवर आपका फट जाता है विद टाइम, लाइक 3-4 साल बाद, और उसके बाद में आपको इसको रिप्लेस करना है, तो आप रिप्लेसमेंट बाय कर सकते हो एंड यू कैन चेंज इट एट होम इटसेल्फ। तो ये आरटीटी है, ये वन ऑफ द लाइटेस्ट इन द वर्ल्ड है। दिस इज़ अ बेंचमार्क। आप इस रूफटॉप टेंट को वर्ल्ड की किसी भी टॉप ब्रांड से कंपेयर कर सकते हैं एंड यू विल फाइंड इट सुपीरियर फॉर द प्राइस। मतलब उनसे बेटर ही मिलेगा, एंड प्राइस तो मैच हो ही नहीं सकता है। सो हम बात कर रहे थे वज़न की, तो वज़न इनका भी बहुत ज़्यादा नहीं है। दिस इज़ अराउंड 53 किलोग्राम, दिस इज़ ऑल्सो अराउंड 53 किलोग्राम्स। इसका जो प्राइस है विच इज़ 1.25 लैक्स। उसके बाद में इसकी क्वालिटी एक बार एक्सट्रूजन्स की एंड मैकेनिक्स देखो आप, यू कैन सी हाउ अमेजिंगली इट इज़ बिल्ड। क्वालिटी ऑफ द पार्ट्स इज़ समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो इस टेंट का कोई मुकाबला नहीं है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग विच इज़ लाइट वेट। हर चीज़ इसकी मॉड्यूलर है, यू कैन ओपन इट, यू कैन रीबिल्ड इट, जो आपका मन करे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट मॉडल पे, विच इज़ एरोवी। सो ये एरोवी है। ये जो शेप्स हैं आजकल बड़ी फेमस हो रही हैं। दिस अ वी शेप आरटीटी, बट आप देखोगे कि इसके अंदर एक ख़ास चीज़ है। क्या, हमने इसको इवन नीचे ज़मीन पे रखा है। वाई? बिकॉज़ ये बहुत ही हाई खुलता है। इसके अंदर इतनी जगह है कि मैं आपको दिखाऊं तो मेरी हाइट तक ये ज़मीन पे रखा हुआ खुल रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें कितनी जगह होगी। बच्चे तो इसमें खड़े भी हो जाएंगे तो छत तक नहीं पहुंच सकते हैं। और इसकी जो शेप का जादू है वो ये है कि ये जो इसका अपर सेक्शन है ये इस तरह से नहीं खुलता है, जो कि सिर्फ यहाँ पे क्लोथ से कनेक्ट होता है, तो उसमें जगह नहीं होती है उस शेप में। दिस इज़ समथिंग जो यहाँ पे स्ट्रट बहुत लंबा यूज़ हुआ है इसमें। ये इस तरह से ऊपर की तरफ खुलता है और उसके बाद में एक एक्सटेंशन यहाँ पे आके इसके अंदर बहुत ज़्यादा जगह दे देता है। और दिस इज़ ऑल्सो यूजिंग एल्यूमिनियम हनीकॉम्ब, सो you can see the finish and it will serve you for years to come. So जो इसका प्राइस है, this is around 1.29990 आई गेस, 1,29,990। उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट मॉडल पे, विच इज़ कैंप टॉप 400 मैक्स। ये क्रेजी आरटीटी है, ये बहुत बड़ा है। इसके अंदर 7 फीट बाई 7 फीट का स्लीपिंग स्पेस है, मतलब 4-5 लोग तो इसके अंदर पूरी मस्ती में सो सकते हैं। सो इसका जो प्राइस है वो 1.5 के आसपास है, एंड इसमें भी स्काई विंडो है और
उसके साथ में दिस इज़ अ हार्ड शेल साइड ओपनिंग RTT। सो जो इसका अपर शेल है वो पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है जिसको बोलते हैं PC, सो विच इज़ वेरी वेरी ड्यूरेबल कंपेयर्ड टू ABS। और दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम कैंप टॉप सीरीज ऑफ टेंट्स। तो ये जो 4 टेंट मैंने अब तक जितने टेंट्स दिखाए उनमें से 4 टेंट थे कैंप टॉप सीरीज़ के, जो कि वैल्यू सीरीज़ है, मतलब कम प्राइस में ज़्यादा वैल्यू देती है। जो ये भी कैंप टॉप सीरीज़ का RTT है एरोवी। अब उसके बाद में हम चलते हैं आगे और दिखाता हूँ मैं आपको। दिस इज़ बाइसन 61 जो मैं यूज़ कर रहा था लद्दाख वाली ट्रिप पे, एंड दिस इज़ समथिंग crazy. So this is one of the most stable RTTs when it comes to adventures। और ये एक सिंगल पीस एल्यूमिनियम स्टैम्प शेल से बना हुआ है जो कि आपको बहुत ही बहुत रेयरली देखने को मिलेगी अगर आप पूरी दुनिया में भी चेक करोगे। शॉकर्स जो इसमें लगे हैं दीज आर स्टेबिलिस जर्मनी लिफ्टोमैट्स। और उसके साथ में इसका जो डिज़ाइन है ब्यूटीफुल। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यू कैन सी यहाँ पे आपको एक प्लग दिख रहा होगा। सो दिस हैव अ पावर बोर्ड इनसाइड जिसका एंडरसन प्लग से आपको कनेक्शन मिलता है। एंड इसका जो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रबर सील दिखेगी विच सील्स विद द लोअर पार्ट। सो ये इकलौता टेंट है जो साइड ओपनिंग है बट सील होके बंद होता है, सो दैट अंदर मिट्टी नहीं जाती है। इसके अंदर सिर्फ एक टेंट है पूरे लाइनअप पे जो एंट्री लेवल है जिसके अंदर LED लाइट बार नहीं है, नहीं तो हर टेंट के अंदर LED लाइट बार है। और इसके अंदर तो दो है, एक भी नहीं, दो लाइट बार्स। वो आपको लेफ्ट एंड राइट दिखाई दे रहे होंगे। दिस टेंट इज क्रेजी। सो व्हाट आई कैन शो यू इज इसके अंदर कोई भी इस तरह की स्टिक नहीं लगती है, इस तरह की। सो दिस इज ऑल फिक्स्ड, इसी वजह से ये विंड को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। और इसके भी आप देख सकते हो जो मटेरियल क्वालिटी है दैट इज़ समथिंग रियली रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो आप देख सकते हो कितने सुपीरियर मटेरियल से ये टेंट्स बने हुए हैं। एंड आप पूरी दुनिया में अगर घूमे हो और आपने जो बेस्ट क्वालिटी के रूफटॉप टेंट्स देखे हैं, सो ये टेंट्स किसी से भी कम नहीं है। दुनिया की चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे GoFSR हो, चाहे दार्चे हो, चाहे रूफनेस्ट हो, चाहे आई कैंपर हो, नो दीज आरंट। और फिर ये है ऑटोनेस्ट 120। दिस इज द ऑटोमेटिक रूफटॉप टेंट कंट्रोल्ड बाय अ रिमोट कंट्रोल। एंड ये सोलर पैनल आपको दिखाई दे रहा है। सो जिसको ये चाहिए उसको यही चाहिए। अब ये तो हो गए रूफटॉप टेंट, उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जैसे कि ये है हाइड्रोएक्स 26। ये मेरी गाड़ी से उतर के रखा हुआ है। सो दिस इज़ अ प्रेशराइज्ड वाटर टैंक, एल्यूमिनियम वाटर टैंक। और आप यहाँ से इसके अंदर प्रेशर बिल्ड करते हो, यहाँ से पानी लेते हो और दोनों तरफ से आप यूज़ कर सकते हो उसको। सो दिस इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल एक्सेसरी व्हेन यू टॉक अबाउट ओवरलैंडिंग। फिर इधर ये कैंपिंग हीटिंग सेक्शन है, मतलब दीज आर एक्सट्रीम वेदर कैंपिंग हीटर्स। उसके साथ में ये स्नो चेन्स का सेक्शन है। सो इवन देयर आर ऑटोमेटिक स्नो चेन्स जो कि ऑटो टाइट होती हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको ज़रा। सो आप इसको कनेक्ट करके व्हाट यू कैन डू, दिस लॉक्स लाइक दिस। ये अभी चेन जो है ये छोटे टायर पे लगी हुई है, दिस इज़ फॉर बिगर टायर्स। तो यहाँ पे थोड़ा गैप हमेशा रहेगा, ये पूरा बंद हो जा रहा है उसके बाद भी लूज़ है। ये अपने साइज़ पे लगी हुई थी मैनुअल चेन। सो देयर आर लॉट ऑफ मॉडल्स ऑफ स्नो चेन्स डिपेंडिंग अपॉन कि वो ऑटोमेटिक है कि वो मैनुअल है और किस गाड़ी के लिए वो बनी हुई है। सो ये जो चेन्स हैं दीज आर जर्मन एंड ऑस्ट्रियन स्टैंडर्ड्स पे टेस्टेड। सो इन स्टैंडर्ड्स पे जो चेन टेस्ट होती हैं दीज आर द बेस्ट चेन्स। उसके अलावा ये है इन्फ्लेशन सिस्टम वाला सेक्शन जहाँ पे आपको मल्टीपल
एयर कंप्रेसर्स के मॉडल मिलते हैं। ये वाला जो एयर कंप्रेसर है, दिस कैन इवन ओपन योर टायर्स, मतलब जब आपको टायर चेंज करना हो तो आप इसके साथ में न्यूमेटिक टूल्स यूज़ कर सकते हैं। दिस कम्स विद अ 6 लीटर टैंक। दिस इज़ ऑटो कट वाला, दिस इज़ नॉन ऑटो कट वाला। Then there are deflator valves, then these are deflators, then there is 4-way टायर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन सिस्टम। आप एक साथ में चारों टायर्स में हवा भर सकते हो और निकाल सकते हो। उसके साथ में नेक्स्ट सेक्शन में यू विल सी देयर आर पोर्टेबल बैटरी बॉक्सेस। सो आप इसके अंदर जिस तरह की बैटरी आपको लगानी है उस तरह की बैटरी लगा के दिस कैन गिव यू लॉट ऑफ कनेक्शंस। सो आप पढ़ सकते हो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देन देयर इज़ LED लाइट फॉर कैंपिंग, और यू कैन से रूफटॉप टेंट्स के अंदर भी लग सकती है। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड LED लाइट, मतलब आप को ऐसी लाइट जनरली देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा दीज आर फ्लैग पोल्स, जो ड्यून पोल्स होते हैं ड्यून बैशिंग के टाइम पे जिनको यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये तो शवल्स हैं छोटे छोटे, और ये ट्रैश बैग्स हैं। उसके अलावा ये सेक्शन जो आ गया, दिस इज़ फॉर काइनेटिक रोप्स का जो यूज़ केस है वो जनरली जो समझते हैं वो मानते हैं कि काइनेटिक रोप्स का कोई मुकाबला नहीं है व्हेन इट कम्स टू रिकवरी। और मतलब आपकी गाड़ी की जान तो बचती ही बचती है, उसके साथ में यू कैन रिकवर थिंग्स ईजीली। मतलब जिमनी से आप एक फंसी हुई हाइलक्स निकाल सकते हो। जनरली एक जो नॉर्मल पट्टा यूज़ करा जाता है उससे आपकी चेस्सी तक डैमेज हो जाएगी उस काम में, बट दीज थिंग्स कैन हेल्प यू। सो जो काइनेटिक रोप्स होते हैं उनमें 30% की इलास्टिसिटी होती है, जिसकी वजह से वो आपकी मदद करती हैं। वहीं पे अगर आप काइनेटिक स्ट्रैप की बात करते हो जो कि फ्लैट स्ट्रैप होता है, ये 20% इलास्टिसिटी के साथ आता है, और ये 8 टन का है। उसके अलावा वो 11 टन के हैं। सो ये है आपका विंच लाइन के ऊपर जो डैम्पर डालते हो आप वो, और ये सॉफ्ट शैकल्स हैं। उसके अलावा ये रिकवरी बोर्ड्स हैं। सो ये छोटे वाले हैं, ये बड़े वाले हैं, ये रिकवरी बोर्ड्स के माउंट्स हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और उसके अलावा रूफ बॉक्सेस की अगर बात करें तो दीज आर द रूफ बॉक्सेस। रूफ पॉड 450 लीटर का ये रूफ बॉक्स है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था कि मतलब क्या क्या पॉसिबल है व्हेन यू टॉक अबाउट ओवरलैंडिंग एंड यू नो कैंपिंग एंड एक्सपीडिशंस एंड एडवेंचर। सो उसके अलावा अरे एक दो चीज़ें तो मैं भूल ही गया। दिस इज़ एन एग्जॉस्ट जैक। एग्जॉस्ट जैक एक क्रेजी एक्सेसरी है जब आप अकेले कहीं पे डेजर्ट में फंस जाते हो। उसके अलावा दिस है ग्राउंड एंकर। ग्राउंड एंकर के बारे में भी पढ़ना आपकी, व्हाट अ ग्राउंड एंकर कैन डू। ग्राउंड एंकर एक्चुअली आपको विंच लगी है गाड़ी में, बट अगर कोई दूसरी गाड़ी नहीं है आपके पास में आपको रिकवर करने के लिए, सो आप खुद ज़मीन से अपने आप को एंकर करके विंच आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे दिस इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एडवेंचरर्स एज वेल एज ओवरलैंडर्स। वैसे तो ओवरलैंडिंग भी एडवेंचर का ही पार्ट है, बट लाइक ऑफ रोडिंग और यू कैन से ओवरलैंडिंग, सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। ऑफ रोडिंग में रिकवरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एंड ओवरलैंडिंग में एसेंशियल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आई रियली होप कि आप लोगों को पता लगा होगा कि व्हाट एडवेंचर एक्स इज़ एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़। सो इस वीडियो में इतना ही। आई रियली होप कि आप लोग को मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ तो हम भूल ही गए, दीज आर एडवेंचर एक्स एक्सपीडिशन सीरीज़ रोलर शटर्स फॉर टोयोटा हाइलक्स। सो ये जो हैं दीज आर समथिंग विच आर वेरी वेल प्राइस्ड एज वेल एज वेरी वेरी रोबस्ट।